पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन से सर्वे पोत को शामिल किया गया है? तो आईएनएस निर्देशक। आईएनएस निर्देशक जो है ये भारत का दूसरा सर्वे पोत होगा। इसके पहले भी एक सर्वे पोत शामिल हो चुका है भारत में, उसका नाम है आईएनएस संध्यक। जो दूसरा वाला है आईएनएस निर्देशक, यह भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत है, इसको भी आप ध्यान रखें। पहले नंबर पे है आईएनएस संध्यक और दूसरे पे है आईएनएस निर्देशक। किसने बनाया है आईएनएस निर्देशक को? तो इसको बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमर अब्दुल्ला। कैसे बने हैं ये? तो जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे जो टोटल विधानसभा सीटें हैं वो है 90, और सरकार बनाने के लिए अभी हाल ही में चुनाव हुआ। बहुमत के लिए कितना चाहिए होता है? बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए थी। तो 3 अलायंस हैं, नेशनल कांग्रेस और सीपीआईएम पार्टी जो है वहाँ की अलायंस करके उन्होंने जीता टोटल 49 सीटें। इसलिए बहुमत में है, इसलिए इनकी सरकार बनेगी। और इनके मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? अमर अब्दुल्ला बनेंगे। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री होंगे। जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में यूटी बना था, जब आर्टिकल 370 हटा था। तो ये कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूटी बनाया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को। इस बार का थीम क्या रहा है इसका? तो भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण इसका थीम रहा है, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। और हम लोग राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस? तो 24 जनवरी को मनाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तूफान ने अमेरिका के फ्लोरिडा में तबाही मचाया है? तो उसका नाम है मिल्टन। अभी हाल ही में आया है ये, और कुछ दिन पहले अमेरिका में ही आया था। कौन सा? हेलन नाम का भी तूफान आया था। यागी तूफान की बात करेंगे तो ये कहाँ पे आया था? तो चीन हो गया, ताइवान हो गया, वियतनाम, इन सब जगहों पर ये आया था। और यहाँ पे मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव भी चलाया था। रेमल की बात करेंगे तो ये आया था वेस्ट बंगाल में, और इसका नामकरण किसने किया था? तो ओमान ने किया था। अभी 2024 के अगर हम तूफान की बात करेंगे तो शान तूफान, और कौन सा हो गया? एम्फिल तूफान। ये दोनों कहाँ पे आए थे? तो जापान में। और जापान में जो तूफान आता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? टाइफून। इसको भी ध्यान रखें। वहीं पर बात करेंगे हम लोग, आया था मेडागास्कर में। मेडागास्कर में कौन सा तूफान आया था? तो आया था अलवारो। कौन सा आया था? अलवारो तूफान आया था मेडागास्कर में। ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आते हैं उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो उसको बिली नाम से जानते हैं। इसको भी ध्यान रखें। हिंद महासागर में जो आता है, हिंद महासागर में जो तूफान आते हैं उनको हम लोग चक्रवात या फिर साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई तूफान से। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 8000 मीटर से ऊंची सभी चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं नीम रिंजी शेरपा। लगभग 14 हैं टोटल हाईएस्ट पीक 8000 मीटर से जो ऊंची हैं, उन सब पर ये चढ़ चुके हैं। कुछ यहाँ पर माउंटेन के नाम दे रखे हैं जो हाईएस्ट पीक वाले हैं। किस शहर में है, किस देश में, उसको देखते हैं हम लोग। तो अफ्रीका में कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है। यूरोप में कौन सा है? तो माउंट एल्ब्रूस है। नॉर्थ अमेरिका में है माउंट डेनाली। साउथ अमेरिका में है माउंट एकांगुआ। और एशिया में है माउंट एवरेस्ट। अंटार्कटिका में है माउंट बिन्सन मॉसिप। और ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करेंगे तो माउंट कोजेस्को है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो एक ही नाम आता है बार बार, पंकज आडवाणी ने इसको जीत लिया है। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 की अगर बात करें हम लोग तो इसका होस्ट इस बार कौन था? रियाद था। मेंस में कौन जीता था? तो ध्रुव सितवाल जीते थे। और फीमेल में अनुपमा रामचंद्रन ने जीता था। इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किस फील्ड से है? तो कार्डियोलॉजी है। यह भारत के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर थे। इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दूसरे कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ सिक्किम में। सिक्किम में भी कहाँ पर पूछे तो गंगटोक में हुआ है। ठीक है। इसका दूसरा वाला जो चरण होगा वो कहाँ पर होगा? तो वो होगा दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? तो युद्ध क्षमता का विकास करना और उनमें आपस में समन्वय को बेहतर करना इसका उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो ये बने नवल टाटा, रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नवल टाटा, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय खाद्य निगम ने इसको लॉन्च किया है। 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में किसे मिला है? यह 3 लोगों को कंबाइंडली मिला है। कौन कौन है वो? डैरेन असीमोग्लो हैं, साइमन जॉनसन है और जेम्स ए रॉबिन्सन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों डैरेन असीमोग्लो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 वाला संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। क्यों दिया गया है? तीनों को यह पुरस्कार उनकी स्टडीज़ के लिए दिया गया है, जिनमें बताया गया था कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और खुशहाली को प्रभावित करती हैं। मतलब किसी भी जगह की लोकल जो संस्थाएं होती हैं वो किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, ये इसमें बताया गया था। 2024 में सारे ही नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं, 6 फील्ड में मिलते हैं, तो 6 के 6 मिल चुके हैं। हम लोग सारे रिवाइज कर लेते हैं। पहला है शांति का नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? तो निहोन हिडानग्यो को मिला है, ये जापान की संस्था है, इसको दिया गया है। साहित्य का किसे मिला है? हांगकांग को मिला है, ये कोरिया से बिलोंग करती हैं। रसायन में मिला है किसको? 3 लोगों को, डेविड बेकर, डेमिस हास्बिस, जॉन एम जम्पर को। मेडिसिन के फील्ड में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकुम को मिला है। वहीं पर फिजिक्स यानी भौतिकी की फील्ड में बात करेंगे तो जॉन हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को मिला है। नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो 1901 में इसकी स्टार्ट होती है। यह स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है और इन्होंने ही डायनामाइट जो होता है उसकी खोज की थी। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। यह नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। इकोनॉमिक्स वाला जब स्टार्ट हुआ था इसको तो 1968 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, बाकी सारे 1901 में स्टार्ट हुए थे। शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार होता है इसको नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं उसको स्वीडन में दिया जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की 14 नंबर की महारत्न कंपनी बन गई है? तो ये हेल हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। किसने मंजूरी दिया है इसको? तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ये कौन है? तो भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। हेल की बात आएगी, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1940 में। हेडक्वार्टर है इसका कर्नाटका के बेंगलुरु में। CMD कौन है? DK सुनील हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब वो 14 कंपनी कौन कौन सी हैं जो कि महारत्ना में शामिल हैं, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो पहला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि अभी हाल ही में 14 नंबर का ये शामिल हुआ है महारत्ना कंपनी में। तो इतनी बातें ध्यान रखें आप लोग, स्टैटिक पॉइंट होगा ये। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी देश की यात्रा करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो बन गई हैं। वर्तमान में अल्जीरिया में पहुंच चुकी हैं। अल्जीरिया की कैपिटल क्या होती है? तो अल्जीयर्स होता है। और मॉरिटानिया कैपिटल क्या है? तो वह है नुआछूट, उसकी कैपिटल है। और मलावी की क्या होती है? तो लिलोंग्वे। अगला क्वेश्चन है कि स्पेस बेस्ड सर्विलांस 3rd परियोजना का संबंध किस चीज़ से है? तो इसका संबंध है जासूसी उपग्रह से। इसके तहत कुल 52 जासूसी उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। उद्देश्य क्या रहेगा इसका? तो स्पेस की निगरानी करना, वहाँ पर स्पाई करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। इसमें जो 52 सेटेलाइट हैं उसमें से 21 तो इसरो बना रहा है और 31 जो है ये प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। इसका संचालन कर रहा है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी करेगा इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामोदय योजना कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है उड़ीसा में। मोहन चरण मांझी यहाँ के क्या हो जाएंगे? CM। मोहन चरण मांझी जो हैं ये CM हैं यहाँ के उड़ीसा के। रघुवर दास यहाँ के क्या हैं? रघुवर दास तो यहाँ के गवर्नर हैं। कैपिटल की यहाँ की क्या हो जाएगी? तो भुवनेश्वर होती है उड़ीसा की कैपिटल।
और अगर बात करेंगे हम लोग कि उड़ीसा का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पक्षी प्रवासी दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 12 अक्टूबर को। इस बार इसका थीम क्या रहा है, तो प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड इसका थीम रहा है। यह मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, मतलब ये 2 बार मनाया जाता है एक साल में, इसको ध्यान रखना है। इस साल मई वाला कब मनाया गया था, ये तो 11 मई को मनाया गया था, और ये दूसरा 12 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। वर्ल्ड स्पैरो डे यानी गौरैया दिवस कब होता है, 20 मार्च को। और नेशनल बर्ड डे कब मनाते हैं हम लोग, 5 जनवरी को। और अगर ये पूछे कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कौन है, तो वो है सलीम अली। कौन है, सलीम अली, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फलाक और फलाम रामायण का प्रदर्शन अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ लाओस में। प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पे फलाम का मतलब है भगवान राम से, और फलाक का मतलब है लक्ष्मण से। आसियान की बात करेंगे तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इस बार जो आसियान समिट हो रहा है 2024 वाला, कहाँ पर हो रहा है, लाओस में, जहाँ पे मोदी जी गए हुए हैं। और वहीं पर एक और समिट हो रहा है इंडिया आसियान समिट, क्योंकि भारत जो है आसियान का मेंबर नहीं है, इसलिए भारत और आसियान देशों के बीच जो समिट होता है उसका नाम क्या रखा जाता है, इंडिया आसियान समिट। ये भी हो रहा है लाओस में, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर संसदीय संघ असेंबली की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है, तो ये हुआ है स्विट्जरलैंड के जनेवा में। किस नंबर का है ये, तो 149 नंबर का है। 13 से लेकर के 17 अक्टूबर तक इसका आयोजन वहाँ पर होगा। भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, तो भारत के जो स्पीकर हैं वर्तमान में ओम बिरला, 18वें नंबर के स्पीकर हैं, ये इस बार वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की बात करेंगे यानी अंतर संसदीय संघ की, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 1889 में। हेडक्वार्टर भी इसका जिनेवा में है, वहीं पर इसकी बैठक चल रही है स्विट्जरलैंड के। अब मेंबर कंट्रियाँ इसमें कितनी हैं, तो 180 हैं, और अपना देश भारत भी इसमें शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति अनुभूति केंद्र कहाँ पर आयोजित किया गया हुआ है, ये तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है, तो ईरान में हुआ है वो। ईरान की बात करेंगे, कैपिटल क्या है उसकी, तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल, और प्रेसिडेंट है मसूद पिज़ेश्कियान, ये यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में किस देश से भारत सरकार ने 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है, तो ये भारत खरीदेगा यूएसए से। इसमें लागत कितनी आ रही है कुल, तो भारत और यूएसए के बीच 32,000 करोड़ रुपए की डील हुई है जिसमें ये खरीदा जाएगा। इसका नाम क्या है, तो MQ-9B इसका नाम है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 31 प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने की मंजूरी भारत को दी है। इसमें जब ये आएगा तो 15 जो ड्रोन होगा ये तो इंडियन नेवी को जाएगा, और बचे जितने होंगे उसमें से आर्मी और एयरफोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि 40 घंटे तक हवा में रह सकता है, इसलिए हमारी सिक्योरिटी सिस्टम जो बॉर्डर पर रहेगी और स्ट्रांग हो सकती है इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन है ATP संघाई मास्टर्स 1000 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है जैनिक सिनर ने। किसने जीता है, जैनिक सिनर ने। कहाँ से बिलोंग करती है, इटली से, और वर्तमान में जो वर्ल्ड रैंकिंग है टेनिस की उसमें नंबर 1 पे है जैनिक सिनर। इसमें हारा कौन, रनअप कौन रहा है, तो नोवाक जोकोविक रहे हैं जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और जो नोवाक जोकोविक है ये सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसको जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है, 24 ग्रैंड स्लैम अभी तक जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में माइग्रेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ये मोबाइल ऐप है एक, ठीक है। इसको लॉन्च किया है विदेश मंत्री जयशंकर, और श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसको लॉन्च किया। आंसर हो जाएगा इसका डी। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो इसका उद्देश्य विदेश में काम की तलाश कर रहे भारतीय वर्कर्स के प्रवास को सुविधाजनक बनाना और उसे प्रबंध करना इसका उद्देश्य रहेगा। इसको लॉन्च किसने किया, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने। अगला क्वेश्चन है भारत किस संस्थान को स्वस्थ और पोषण सहायता प्रदान करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है, तो यूनिसेफ को भारत ने सुविधा प्रोवाइड की, जो कि तीसरे नंबर पे है भारत। यूनिसेफ की बात करेंगे तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है ये। इसका फॉर्मेशन होता है 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में मिलेगा, और वर्तमान में इसकी हेड कौन है, कैथरीन रसेल इसकी हेड है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा, तो इसकी मेज़बानी इस बार कर रहा है भारत।
बात करेंगे और भारत इसकी मेजबानी पहली बार कर रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 की हम लोग यहाँ बात करेंगे। इसके बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारा यहाँ पर रिवाइज करेंगे। होस्ट कौन रहा था इस बार? तो असम रहा था, गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ। मेस्कॉट यानी शुभंकर क्या रहा इसका? अष्टलक्ष्मी रहा है। बेस्ट मेल एथलीट की बात करेंगे तो वो रहे हैं माइकल डिसोजा। ये स्विमिंग यानी तैराक हैं, 4 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। और बेस्ट फीमेल की एथलीट की बात करेंगे तो वो रही हैं प्रत्याशा रे, इन्होंने भी 4 गोल्ड मेडल जीता है। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है, 32 गोल्ड। और टोटल मेडल की बात करेंगे 70 गोल्ड मेडल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता, इसके लिए वो पहले स्थान पर रहे। सेकंड नंबर पर अगर पूछे तो पंजाब का लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रहा है, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि महिला किसान दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 15 अक्टूबर को। कि हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने सिक्किम में कौन सा विस्फोटक उपकरण लॉन्च किया है? तो उसका नाम है अग्निशस्त्र। कहाँ पर लॉन्च हुआ था? सिक्किम के गंगटोक में ये लॉन्च हुआ है। खास बात क्या है इसकी? बहुत पोर्टेबल है। देखिए यहाँ पर फोटो में दिख रहा है, छोटा सा है, ईजी रहेगा यूज करने में। सर्वत्र की बात करेंगे हम लोग तो ये मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम था जिसको आर्मी के लिए लॉन्च किया गया था, इसको भी ध्यान रखना है आपको। असमी क्या था? डीआरडीओ ने बनाया एक गन था। और आईएनएस निर्देशक अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 14 अक्टूबर को। इसका थीम क्या रहा है? बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, ये शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर कितना बनाया है? तो भारत ने बनाया था स्कोर 297, आंसर हो जाएगा इसका ये। तो इसके पहले जो पहला हाईएस्ट स्कोर था वो किसने बनाया था? तो उसको बनाया था 314 रन नेपाल ने बनाया था मंगोलिया के खिलाफ, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो MK स्टालिन को किया गया है। कौन देता है इसको? तो HRD कांग्रेस इस अवार्ड को देता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? तो मलेशिया के कोलालमपुर में, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो वह है भारत की सुभा तोले। इस पोस्ट पर पहुँचने वाली किसी भी डेवलपिंग यानी विकासशील कंट्री की ये पहली महिला साइंटिस्ट होंगी ये, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में न्यूरो साइंस को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। न्यूरो साइंस क्या होता है? तो जिसमें हम लोग न्यूरॉन की स्टडी करते हैं उसे न्यूरो साइंस बोलते हैं। IBRO यानी इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1961 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसको फ्रांस के पेरिस में। इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा प्रदेश शीर्ष पर रहा है, यानी कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो वो रहा है उड़ीसा। ये अवार्ड कब मिलेंगे? तो ये मिलेगा 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को उसको दिया जाएगा। कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में। चीफ गेस्ट इसमें कौन रहेंगी? भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इसकी चीफ गेस्ट रहेंगी। और इसमें फर्स्ट पे तो रहा उड़ीसा, सेकंड पे कौन रहा है? तो वो रहा है उत्तर प्रदेश। और थर्ड पे रहे हैं 2 स्टेट, एक तो गुजरात, दूसरा पुडुचेरी रहा है। इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 2018 से होती है। इसको देता कौन है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल यानी CR पाटिल इसके मंत्री हैं, इसको भी ध्यान रखना है। और अगर ग्राम पंचायत में बोलेंगे किसको अवार्ड मिला है, कई कैटेगरी में इस अवार्ड को दिया जाता है। तो पुलमपारा है तिरुवनंतपुरम यानी केरला का है गाँव, जिसको बेस्ट ग्राम पंचायत वाला अवार्ड मिला है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और इस बार किस नंबर का था? तो 5वें नंबर का था। इतनी बातें हो गई, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारत के किस जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है? पहली बार भी जीता है ये। तो आहिका और सुतीर्था ही है, आंसर क्या हो जाएगा? D। शरत कमल जो है इनका भी संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। इस बार जो ये हुआ चैंपियनशिप, इसका होस्ट कौन रहा है? तो कजाकिस्तान रहा है, अस्ताना में हुआ, उसकी राजधानी में। एडिशन कौन था इस बार? 27 नंबर का था। ये पहली बार इस अवार्ड को जीते हैं भारत, इसमें कांस्य पदक, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस नंबर की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस की बैठक इटली में अभी स्टार्ट हुई है? तो 75 नंबर का है। इसका थीम क्या रहा है? तो अस्थायित्व के लिए जिम्मेदार स्थान इसका थीम हो जाएगा। होस्ट कौन है? तो इटली में मिलान जगह है, वहाँ पर हो जाएगा इसका होस्टिंग। और यहीं पर जो इसरो के हेड हैं S सोमनाथ, विश्व अंतरिक्ष अवार्ड S सोमनाथ को यहीं पर दिया जाएगा, इसको ध्यान रखें।
अगर पूछे 74 नंबर का कहाँ पे हुआ था 2023 में, तो अजरबैजान में हुआ था, बाकू में, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर कहाँ पर पूछे तो उत्तर प्रदेश के बनारस में। कहाँ पे हो रहा है इसका स्थापना? बनारस में। इसके पहले भी हमारे पास कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित एक साहित्य संग्रहालय है, पर वो भाषा का नहीं है। तो अगर भाषा वाला है ये, तो हिंदी भाषा का, ये किसी भी भाषा का भारत में पहली बार खुल रहा है, इसको ध्यान। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 16 अक्टूबर को। थीम क्या रहा इसका? बेहतर जीवन बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, इस बार इसका थीम रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलाई बलाई समारोह कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना की बात करेंगे तो उसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। कैपिटल उसकी हैदराबाद है। हैदराबाद अगर पूछे किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो रेवंत रेड्डी। यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहे होंगे, यह है रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है? तो विष्णुदेव वर्मा है यहाँ के। और यहाँ पे कुछ और त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे बथुकम्मा हो जाएगा, बोनालू, समक्का सरलम्मा, मेदराम जात्रा। तो ये कुछ तेलंगाना से और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन तैनात किया है? तो ऐसा किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। ये हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। कैपिटल यहाँ की क्यू होती है और करेंसी भी रिबिनिया होती है, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? मेल में जो चुने गए हैं वो हैं केमेंदू मेंडिस, और फीमेल में चुनी गई हैं टैमी न्यूमोंट। आंसर हो जाएगा इसका डी। टैमी न्यूमोंट कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये फोटो में आप दिख रहे हैं, इंग्लैंड की हैं ये। और केमेंदू मेंडिस कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं, इसको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने बृहस्पति की उपग्रह यूरोपा पर जीवन की जांच के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो यूरोपा क्लीपर मिशन को लॉन्च किया है नासा ने। नासा की बात आई है तो नासा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसका फॉर्मेशन होता है 1958 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका वाशिंगटन डीसी में, और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। बात आई है बृहस्पति यानी जुपिटर की, तो इसके जो उपग्रह हैं, 2 उपग्रह और हैं, गैनीमेड और कैलिस्टो, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की है अभी हाल ही में? तो अल्जीरिया ने किया है। वर्तमान में जो भारत की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, ये 3 देश के दौरे पर हैं, अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी। तो अल्जीरिया ये पहुंच चुकी हैं, वहीं पर इनको ये सम्मानित किया गया है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो 3 जगहों पर होगा ये। एक तो होगा दिल्ली के एम्स में, एक होगा IIT रोपड़ में, एक होगा IIT कानपुर में। काम क्या होगा इनका? तो एम्स में जो स्थापित हो रहा है उसका संबंध किससे है? हेल्थ यानी स्वास्थ्य से है। IIT रोपड़ में जो हो रहा है इसका संबंध किससे है? तो एग्रीकल्चर यानी कृषि से है। और IIT कानपुर में जो स्थापित हो रहा है इसका संबंध है सस्टेनेबल सिटी से, मतलब ऐसा सिटी बनाना जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, तो इसलिए स्थापित हो रहा है ये। एम्स दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए, IIT रोपड़ में कृषि और IIT कानपुर में सस्टेनेबल सिटी के लिए इसको स्थापित किया जा रहा है। इसकी घोषणा किसने किया है? तो भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसकी घोषणा की है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये बनी है नीतू डेविड। कौन बनी है? नीतू डेविड बनी है। इस बार 3 लोग शामिल हुए हैं इसमें। 2 लोग और कौन है? वो भारतीय नहीं है। एक तो AB डिविलियर्स हैं साउथ अफ्रीका से, और दूसरे इंग्लैंड के लेस्टर कुक हैं। ये हैं लेस्टर कुक, ये हैं भारत की नीतू डेविड, और ये हैं AB डिविलियर्स। ये दूसरी महिला है। तो पहली महिला कौन थी जो हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी ICC के भारतीय? तो ये थी डायना एडोल्जी, इसको भी ध्यान रखें। ICC की बात आई है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर इसका दुबई में, और अगले महीने से इसके जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? जय शाह, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुउद्देशीय पोत L&T लॉसन एंड टुब्रो परियोजना का पहला जहाज जिसका नाम है समर्थक कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च किया गया है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया गया है? ये इंग्लिश वाला ना देखें, ये गलत हो गया है। तो ये मनाया गया है 17 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद
जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है तेलंगाना। इसके पहले कौन कौन कर चुके हैं काम? बिहार और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पुणे में। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो परमेश शिवमणि बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? तो अबू धाबी को। क्वेश्चन है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो वो बनेंगे संजीव खन्ना। वर्तमान में कौन है? तो 50वें नंबर के भारत के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, यहाँ फोटो में दिख रहे हैं। इनका कार्यकाल नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो सिस्टम है इसको नियुक्त करने का चीफ जस्टिस का, जो मोस्ट सीनियर होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। तो उसके बाद ये चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो कि सीनियर होंगे यही बनेंगे। 51 नंबर के कौन बनेंगे? संजीव खन्ना। 50 नंबर के वर्तमान में हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और पहले अगर पूछा जाए चीफ जस्टिस कौन थे भारत के, तो हीरालाल जे कानिया थे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति का जिक्र किसमें है? तो आर्टिकल 124 में है। और इनकी नियुक्ति करवाता कौन है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो करवाते हैं। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। फातिमा बीबी की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज थी ये। और YB चंद्रचूड़ जो कि DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे, सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में इनका CJI के पोस्ट पे इनका कार्यकाल रहा था। इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में USA ने कौन सी सुरक्षा प्रणाली इजराइल को देने की घोषणा की है? तो थार्ड है। थार्ड क्या होता है ये? तो एयर डिफेंस सिस्टम है। हवा में मिसाइल को मारने की क्षमता होती है इसकी। यहाँ पे ये होता है थार्ड। हवा में ही अगर कोई देश मिसाइल इस पर छोड़ेगा तो हवा में ही उसको ख़त्म कर देगा, ज़मीन पर नहीं आने देता है। आयरन डोम किसका है? आयरन डोम भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ये खुद का इजराइल का ही है। भारत की बात करेंगे, भारत के पास अगर कोई ये एयर डिफेंस सिस्टम है तो है, एक तो समर है, दूसरा वसारोध होगा। ये दो सिस्टम भारत के पास भी है, इसको भी ध्यान रखें। थर्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस हो जाएगा। इजराइल की बात आई है, करेंसी यहाँ की क्या होती है? न्यू सिकल। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और पार्लियामेंट की यहाँ के क्या बोलते हैं? सीनेट। इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है निकिता पोरवाल ने। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग करती हैं। इस बार इसकी मिस इंडिया 2024 जो है इसका अवार्ड सेरेमनी कहाँ पर हुआ? तो मुंबई में हुआ है। जो ये मिस इंडिया खिताब जीतता है यही मिस वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करता है, इसको भी आप ध्यान रखें। हाल ही में 2024 के नानसेन पुरस्कार के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो इस बार कुल 5 लोग सम्मानित हुए हैं। कौन देता है इसको? तो UNHCR देता है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ये इसको देता है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1950 में। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। वो 5 लोग कौन है जिनको अवार्ड मिला है? यहाँ फोटो में दिख रहे हैं ये लोग। नाम क्या है? सिस्टर रोसिता माइलेसी है जो कि ब्राज़ील से हैं। बर्किना फासो जो कि अफ्रीका से हैं। नाडा फडोल सूडान से हैं। दीप्ति गुरुंग नेपाल से हैं। और जिंदा बेद सीरिया की शरणार्थी हैं, इसको भी ध्यान रखें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र और बिहार को जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की शुरुआत की है? तो शेतकारी समृद्ध स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई है। बेसिकली किसानों को जोड़ने की बात हो रही है यहाँ पर। किसानों को आपस में जोड़ने का काम करेगी यह ट्रेन। यह भारत की पहली किसान ट्रेन होगी, इसको भी ध्यान रखें। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को। ये दूसरे नंबर का है अगर, तो पहले नंबर का कौन सा है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश का नामदाफा नेशनल पार्क, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोह का उद्घाटन किसने किया है? तो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आरोह की बात करेंगे तो एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 17 अक्टूबर को। थीम क्या रहा? सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था ये? 17 अक्टूबर 1987 को। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। थीम क्या रहा इसका? द फ्यूचर इज़ नाउ। किस नंबर का था ये एडिशन पूछिए? तो 8वें नंबर का था। हाल ही में लद्दाख के किस ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है? तो काकसार ब्रिज जो था उसका नाम।
बात करेंगे हम लोग कैप्टन अमित की, तो 1999 कारगिल के युद्ध में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था उस युद्ध में, इसलिए उनके सम्मान में इस नाम रखा गया है। और आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि हाल ही में नासा ने बृहस्पति की उपग्रह यूरोपा पर जीवन की जांच के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन आपके पास है क्रू 9, यूरोपर क्लीपर, जुपिटर 3, आर्टेमिस 3। इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में।